Hello students, welcome back to the channel once again. How are you all? Hope you all are doing good. Students, in today's session we will study about the classification of mixtures, that is homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Okay, so before we get started with our today's session, if you like my video, then please give me the thumbs up and share the video. And of course, do subscribe the channel also. Okay, now let us begin with our today's session without taking much time. Okay, students, first of all, let's see what we have finished till now in this chapter. Okay, so सबसे पहले सी हमने प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था. सो ये वाला जो पार्ट है ऑफ दिस चार्ट लेफ्ट साइड में दैट कंटेन्स द प्योर सब्सटेंस एंड इट्स क्लासिफिकेशन. वी हैव कंप्लीटेड दिस वन, राइट. हमने प्योर सब्सटेंस के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था. प्योर सब्सटेंस क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशंस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स वो क्या होते हैं, आगे जो एलिमेंट्स क्लासिफाइड है इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, वी हैव स्टडीड ऑल, राइट. सो इन आवर लास्ट लेक्चर, द वेरी लास्ट लेक्चर, हमने क्या पढ़ा था अबाउट इम्प्योर सब्सटेंसेस, जिनको हम मिक्सचर्स भी बोलते हैं. व्हाट? Mixtures, right? So now in today's session we will see the classification of this impure substance or mixtures. ठीक है? And this mixture is classified into two. What are those? Homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures, right? So let us continue. See, first of all we are having homogeneous mixture. Okay, homogeneous mixture क्या होता है? See students, अगर आप इस homogeneous वर्ड को देखेंगे, if you will see this word homogeneous, तो अगर हम इसके दो पार्ट्स करें, one is homo एंड दूसरा हो जाएगा जीनियस. ओके, सो होमो मीन्स यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म जो बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसा है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म. ठीक है, सो अगर हम इस होमोजीनियस नाम को ही देखें, वी कैन टेल ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सब कुछ सिमिलर होगा, right? So let us see the proper definition of this. The mixtures in which the constituent substances are completely mixed together and are indistinguishable are called as homogeneous mixtures. ठीक है, ऐसे मिक्सचर्स जिनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एकदम डिफ्यूज हो जाए, बिल्कुल मिल जाएं, एंड हम उसको देख करके या फिजिकली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए. ओके, ऐसे टाइप के जो मिक्सचर्स होते हैं दैट आर कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर्स, राइट. सी, इनडिस्टिंग्विशेबल मींस हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते बाय एनी फिजिकल मींस. Okay, let's see some examples. First example is sugar solution. राइट, शुगर को अगर हम वाटर के अंदर मिक्स करें, शुगर एंड वाटर मिक्स करें, देन जब शुगर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा वाटर के अंदर, तो जो हमें सोल्यूशन मिलता है एक बिल्कुल सा ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन मिलता है, राइट. हमें देखकर पता ही नहीं चलता कि उस वाटर के अंदर कुछ मिक्स भी किया गया है ना. ना ही वाटर के लेवल में राइज होता है और ना ही वाटर का कलर चेंज होता है. ठीक है, चेंज क्या होता है, वाटर का टेस्ट चेंज हो जाता है. जैसे ही हम शुगर कंप्लीटली डिसॉल्व करते हैं, जो वाटर होता है वो मीठा हो जाता है ना. एंड उस जिस ग्लास में हमने शुगर सोल्यूशन बनाया है, उस ग्लास में से आप कहीं से भी उस सोल्यूशन को निकाल के अगर पिएंगे, ऊपर से नीचे से दाएं बाएं कहीं से भी, तो उसका जो टेस्ट है वो इक्वली मीठा होगा. ऐसा तो होगा नहीं कि ऊपर का सोल्यूशन आपने पिया तो वो ज्यादा मीठा था, नीचे वाला सोल्यूशन अगर आप पिएंगे तो वो कम मीठा होगा. ऐसा नहीं होता. उस एक ग्लास में जिसमें आपने सोल्यूशन बनाया है शुगर का, उस पूरी ग्लास का सोल्यूशन एक जैसा मीठा होगा, राइट. सो वी कैन से दैट ये जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, इनके जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो एक दूसरे से एकदम यूनिफॉर्मली मिक्सअप होते हैं,
ओके। एंड जो प्रॉपर्टी होती है मिक्सचर की, वो प्रॉपर्टी दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की होती है ना। जैसे शुगर सॉल्यूशन अगर हमने बनाया तो उस शुगर सॉल्यूशन में वाटर का भी प्रॉपर्टी है एंड शुगर की भी प्रॉपर्टी है। शुगर की प्रॉपर्टी स्वीटनेस देना एंड वाटर की प्रॉपर्टी वो लिक्विड स्टेट, राइट। आफ्टर मिक्सिंग, आफ्टर दैट solution इज फॉर्म्ड, दोनों ही प्रॉपर्टी इक्वली एग्जिस्ट कर रही हैं, राइट। सो वी कैन से दैट होमोजीनियस मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली एंड यूनिफॉर्मली मिक्सअप होते हैं एंड ऑल्सो जो प्रॉपर्टीज होती हैं दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की एग्जिस्ट कर, ठीक है। Let's see the next example, that is soft drink. ओके, सॉफ्ट ड्रिंक भी मिक्सचर होता है वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल्सो शुगर, है ना। गैस के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड के फॉर्म में मे बी शुगर एंड लिक्विड के फॉर्म में वो जो लिक्विड जिसके अंदर ये सारी चीजें मिक्स की गई हैं। बट सॉफ्ट ड्रिंक को देख करके हम नहीं बता सकते कि उसके अंदर क्या क्या चीजें गई हैं, right? Suppose you are having a bottle of maza और any of the fruit juice और सॉफ्ट ड्रिंक, आप उसको देख के क्या बता सकते हो उसमें किस टाइप का शुगर गया है, क्या प्रिजर्वेटिव डला हुआ है, किस टाइप के फ्रूट का जूस है? कैन यू टेल? नो, हम फिजिकली उसमें से कुछ भी देख करके नहीं बता सकते। या if we want to separate all these constituent, we cannot separate it physically, right? So this type of mixtures are homogeneous mixtures. Okay, let's see the next example, air. Another example is lemonade, shikanji, ठीक है। Now tell me one thing, air को हम homogeneous mixture क्यों बोलते हैं? Why air is called as homogeneous mixture? See, दिस इज बिकॉज हमें पता है एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस मिक्स्ड होती हैं। जैसे एयर के अंदर हमें ऑक्सीजन भी मिलता है, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, वी कैन फाइंड आर्गन गैस ऑल्सो, नाइट्रोजन गैस ऑल्सो, वाटर वेपर भी होता है एयर के अंदर, राइट, एंड एक्सेट्रास, और बाकी सारी गैसेस भी होती हैं, ठीक है। तो ये जो एयर है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। बट क्या एयर से इन सारी गैसेस को सेपरेट आउट कर सकते हैं फिजिकली? नो, यू कैन नॉट सेपरेट एनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम द एयर फिजिकली, राइट। सो जो एयर है वो मिक्सचर है एंड किस टाइप का मिक्सचर है? दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, नाउ सी, जब भी हम एयर से उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करते हैं देन वी यूज द प्रोसेस कॉल्ड एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ओके। एयर का कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस या गैस हम फिजिकली सेपरेट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमें सेपरेशन करना है या कोई इसमें से कोई एक पर्टिकुलर गैस एक्सट्रैक्ट करनी है फ्रॉम एयर, देन वी हैव टू यूज द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, या एयर से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस को या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल एयर को बहुत ही हाई प्रेशर पर लिक्विफाई किया जाता है, ओके। देन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस यूज करते हैं एंड एयर, उस लिक्विफाइड एयर को हीट अप करके उसका स्टीम प्रिपेयर करते हैं एंड देन द रिक्वायर्ड गैस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दैट प्रोसेस, ओके, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। सी हियर, all the homogeneous mixtures are solutions. Now अब ये solutions क्या होता है? जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था शुगर सोल्यूशन। सोल्यूशन मीन्स किसी चीज को या फिर किसी सॉलिड पार्टिकल को, किसी गैस पार्टिकल को किसी दूसरे स्टेट के पार्टिकल में मिक्स किया गया,
कॉमनली जो सॉल्यूशन होता है वो लिक्विड स्टेट के साथ परफॉर्म करते हैं एंड इसके अंदर सॉलिड को मिक्स करते हैं, ठीक है। एंड ये जो लिक्विड पार्ट होता है, दिस लिक्विड पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्वेंट, जिसके अंदर हम कोई चीज डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एंड द सॉलिड पार्ट इज नोन एज सॉल्यूट, ठीक है। हम इसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं कि सॉल्यूशन बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। फर्स्ट वन इज सॉल्वेंट एंड द सेकंड इज सॉल्यूट, ठीक है। अब सॉल्वेंट क्या होता है एंड सॉल्यूट क्या होता है? सी, जिसके अंदर हम कोई चीज डिसॉल्व करते हैं दैट इज सॉल्वेंट, एंड जिस चीज को डिसॉल्व करते हैं दैट इज सॉल्यूट। ओके, सपोज हम फिर से शुगर एंड वाटर का एग्जांपल लेते हैं। शुगर सोल्यूशन बनाने के लिए हमें शुगर चाहिए एंड वाटर चाहिए, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर शुगर को डिसॉल्व करते हैं, राइट। सो जो वाटर है दैट इज द सॉल्वेंट एंड दैट शुगर क्रिस्टल्स आर सॉल्यूट, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। A mixture of two or more miscible liquids also forms a homogeneous mixture. Now, what is this miscible liquid? Miscible liquids क्या होते हैं? See, these are such liquids which mixes with each other very uniformly. ऐसे liquids जो एक दूसरे के साथ बहुत ही यूनिफॉर्म वे में मिक्स हो जाते हैं, कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। जैसे सपोज टू टाइप्स के ऑयल है, अगर मैं बोलूं वी आर हैविंग मस्टर्ड ऑयल एंड वी आर हैविंग कोकोनट ऑयल, अगर हम दोनों को मिक्स करेंगे वो दोनों ही ऑयल्स एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे, एंड वी वोंट बी एबल टू टेल कि ये किस टाइप के ऑयल्स का मिक्सचर है, कौन कौन से ऑयल हमने मिक्स किए हैं फिजिकली देख करके, राइट। बट अगर हम ऑयल को वाटर के साथ मिक्स करें तो क्या वो कंप्लीटली ऑयल एंड वाटर कंप्लीटली मिक्स होते हैं? नो, कभी भी वाटर ऑयल के साथ कंप्लीटली मिक्स नहीं होता है। ऑयल की एक लेयर वाटर के ऊपर फॉर्म हो जाती है ना। सो जो इस टाइप के लिक्विड्स होते हैं जो कंप्लीटली एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, दैट टाइप ऑफ लिक्विड्स आर कॉल्ड एज इमिसिबल, एंड जो लिक्विड्स एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्सअप हो जाते हैं दैट टाइप ऑफ लिक्विड्स आर कॉल्ड एज मिसिबल लिक्विड। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल। द एग्जांपल इज पेट्रोल एंड केरोसिन। अगर हम पेट्रोल एंड केरोसिन ऑयल को मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली मिक्सअप हो जाएंगे, राइट। एंड बाय सीइंग इट फिजिकली, उसको फिजिकली देख करके कोई भी पर्सन नहीं बता सकता कि वो जो न्यू लिक्विड फॉर्म हुआ है उसमें कौन कौन से दो अदर टाइप के लिक्विड्स मिक्स हुए हैं, right. So that type of liquids are called as miscible liquids, okay. And when two miscible liquids may be more than two also, ठीक है, दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जब ऐसे लिक्विड्स को हम मिक्स करते हैं एंड वो कंप्लीटली मिक्सअप हो जाते हैं देन दे फॉर्म्स अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। एंड वो जो दो कंप्लीटली मिक्सअप हो जाने वाले लिक्विड्स हैं वो लिक्विड्स मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ओके, सी, जैसा हमने होमोजीनियस के साथ किया था वर्ड्स को सेपरेट आउट करके, अगर हम को हेट्रोजीनियस को सेपरेट आउट करें देन वी विल गेट वन वर्ड एज हेट्रो एंड अनदर वर्ड एज जीनियस। एंड हेट्रो का मीनिंग क्या होता है? हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ठीक है। होमो मीन्स व्हाट? होमो हमने देखा था अभी जस्ट पीछे, होमो क्या होता है? यूनिफॉर्म। बट हेट्रो मीन्स डिफरेंट, जो नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है। सो लेट्स सी द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ दिस हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। The mixtures in which the constituent particles do not combine completely and remains separate are called as homogeneous mixtures.
ठीक है। ऐसे मिक्सचर्स जिसमें उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कंप्लीटली कंबाइन नहीं होते हैं एंड वो अलग अलग रह जाते हैं, ठीक है, ऐसे मिक्सचर्स जो होते हैं, दिस टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, सी हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। अगर हम शुगर को और सोयल को मिक्स कर दें, देन एक मिक्सचर फॉर्म होगा जो कि हेट्रोजीनियस होगा। क्यों होगा? क्योंकि सॉइल के अंदर शुगर के क्रिस्टल्स हम इजीली देख पाएंगे, राइट, वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली कंबाइन नहीं होंगे एंड इफ वी वांट वी कैन ऑल्सो सेपरेट शुगर एंड सॉइल। ठीक है, सिमिलरली अगर हम वाटर एंड चॉक का सोल्यूशन बनाएं, वाटर में चॉक को घोल दें, देन वो जो सोल्यूशन फॉर्म होगा दैट विल बी अ टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्यों हेट्रोजीनियस? बिकॉज वो जो चॉक के पार्टिकल्स होंगे वो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हमें वाटर के अंदर दिखाई देंगे, नजर आएंगे। ठीक है, एंड अगर उस वाटर एंड चॉक के सोल्यूशन को थोड़ी देर हम स्टिल रख दें विदाउट टचिंग, एकदम अनटच्ड, उसको एक जगह स्टिल स्टेट में छोड़ दें, थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि जो चॉक है, चॉक के पार्टिकल्स वो वाटर सोल्यूशन जिस भी बीकर के अंदर रखा हुआ है उस बीकर के बॉटम लेवल पर आपको वो चॉक प्रेसिपिटेट दिखाई देगा एंड जो वाटर है वो ऊपर की तरफ सेटल रहेगा। ठीक है, सो एक लेवल, एक बाउंड्री सेपरेट आउट हो जाएगी चॉक की एंड वाटर की। ठीक है, तो ऐसे टाइप के जो मिक्सचर्स होते हैं वो होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब अलग अलग बने हुए हैं, राइट, एक दूसरे के साथ वो कंप्लीटली मिक्सअप नहीं हुए हैं, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। A mixture that contains two or more immiscible liquid is also a heterogeneous mixture. अभी मिसिबल इमिसिबल हमने देखा क्या होता है, दो ऐसे लिक्विड्स जो आपस में कंप्लीटली मिक्स ना हो वो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, जैसे कि ऑयल एंड वाटर। कोई भी टाइप का ऑयल हो, कोई सा भी ऑयल आप ले लो, ठीक है, अगर आप उसको वाटर के अंदर मिक्स करने की कोशिश करोगे देन वो कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होता है, else it forms a layer of oil on the water। ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर, जो सरफेस होता है वाटर का उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेती है। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर heterogeneous mixtures। let's see the example, the example is oil and water। ठीक है, नाउ heterogeneous mixtures and homogeneous mixtures क्या होते हैं, we have understood this, बट कभी कभी आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट, सो अगर डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस आते हैं देन हाउ यू आर गोइंग टू राइट द डिफरेंस बिटवीन हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स एंड होमोजीनियस मिक्सचर्स। लेट्स सी, सी ये जो डिफरेंशिएशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेपर के अंदर आपके एग्जामिनेशन में कभी 2 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में इस टाइप के डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस आ जाते हैं। Okay, so let us see the differentiation of homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures। ठीक है, इसको हमने पहले भी पढ़ा, बट इसको टेब्यूलर फॉर्म में अगर हमें डिफरेंशिएशन शो करना होगा देन हाउ वी विल राइट दिस। लेट्स सी, सी द फर्स्ट पॉइंट इज इन homogeneous mixtures constituents are mixed completely। completely की जगह आप यूनिफॉर्मली भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों ही वर्ड्स परफेक्ट हैं। एंड व्हाट अबाउट हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स? इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिमेन सेपरेट, वो एक दूसरे से कंप्लीटली मिक्सअप नहीं होते हैं, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। homogeneous mixtures has a uniform composition throughout। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन कहने का मतलब, जैसे हमने देखा था एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन का, है ना, उसके अंदर जिस ग्लास ऑफ वाटर में हमने शुगर मिक्स किया है उस पूरे पूरे ग्लास ऑफ वाटर का जो शुगर सोल्यूशन होगा वो इक्वली
स्वीट होगा, राइट? सो दैट थिंग इज ओनली यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, एक जैसा कॉम्पोजिशन होगा पूरे पूरे लिक्विड के अंदर, ओके? And what about heterogeneous mixture? Heterogeneous mixtures doesn't have a uniform composition throughout. अगर हम sugar and soil को mix up करेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे पूरे solution में sugar and soil equally mix up होंगे, है ना? हो सकता है कि जो फर्स्ट, सपोज अगर हम उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 4 इक्वल पार्ट्स उस सोल्यूशन के डिवाइड कर दें, तो इट इज पॉसिबल कि फर्स्ट पार्ट में शुगर ज्यादा हो एंड सॉइल कम हो, राइट? इट इज पॉसिबल दैट सेकेंड जो हमारा पार्ट होगा सेपरेट किया हुआ, उसमें सॉइल ज्यादा हो, शुगर कम हो। इज इट पॉसिबल और नॉट? यस, इट इज पॉसिबल। सी, तो ऐसे जो कॉम्पोजिशन होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है? सो हियर यू कैन ऑल्सो राइट दैट हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैव अ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ठीक है? जो स्टेटमेंट्स हैं यू कैन राइट इट बाय योर ओन ऑल्सो। आपको ये जो की वर्ड्स हैं अगर ये आपको पता है, देन यू कैन फ्रेम द वर्ड्स ऑन योर ओन, right? Let's see the next point. The next one is, in homogeneous mixtures, no visible boundaries of separation between its constituents. ठीक है? In homogeneous mixture, there is no visible boundary of separation between its constituents. जैसा कि हेट्रोजीनियस के केस में होता है, अगर हमने ऑयल एंड वाटर को मिक्स किया, देन दैट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एंड जो ऑयल है वो एक फिल्म की तरह, एक लेयर की तरह वाटर की सरफेस पर डिपॉजिट हो जाती है। वी कैन सी क्लियरली द बाउंड्री ऑफ ऑयल एंड द बाउंड्री ऑफ वाटर, राइट? बट होमोजीनियस मिक्सचर के केस में ऐसा नहीं होता। शुगर सोल्यूशन में हम नहीं बता सकते कि शुगर किधर है, वाटर किधर है ना? सो ऐसा कोई सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट का बाउंड्री शो नहीं होता है इन केस ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स, बट इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स इट इज विजिबल, है ना? चॉक एंड वाटर का एग्जांपल, अगर हमने चॉक को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया एंड इफ वी कीप इट असाइड इन अ स्टिल स्टेट, बिना टच किए उसको एक स्टिल स्टेट में छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, तो जो चॉक होता है वो बीकर के बॉटम लेयर पर, बॉटम सरफेस पर प्रेसिपिटेट हो जाता है एंड वाटर अपर लेयर फॉर्म कर लेता है ना? In that case we can easily see the layer of water कहां से कहां तक है एंड वो चौक की बाउंड्री कहां से कहां तक है। तो उसमें जो वाटर एंड चौक का सेपरेशन है हमें क्लियरली दिखता है उस बीकर के अंदर, है ना? दैट इज ओनली द सेपरेशन ऑफ बाउंड्रीज, ओके? नाउ जब भी हम किसी दो चीजों के बीच में डिस्टिंग्विश करते हैं या डिफरेंशिएशन शो करते हैं, देन एग्जाम्पल्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोनों ही चीजों का, ठीक है? दोनों ही टॉपिक्स का जिसके बीच के हम डिफरेंशिएशंस लिख रहे हैं, ओके? विदाउट एग्जाम्पल वो चीजें अधूरी रहेंगी, ठीक है स्टूडेंट्स? चलिए, let us see the examples also for homogeneous mixtures. Examples are salt and water solution, जैसे हमने शुगर सोल्यूशन प्रिपेयर किया था, इन द सेम वे सॉल्ट एंड वाटर सोल्यूशन। एयर हमने अभी जस्ट पढ़ा पीछे, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पेट्रोल एंड ऑयल सोल्यूशन, है ना? ये पेट्रोल एंड ऑयल टू मिसेबल लिक्विड्स के सोल्यूशन है, ठीक है? नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। First one is chalk mixed in water, solution of chalk and water. The second is soil. How soil? Soil को हम heterogeneous कैसे बोलेंगे? See, soil के अंदर बहुत सी चीजें होती हैं। Soil के अंदर क्ले पार्टिकल्स भी मिल जाते हैं, सॉइल के अंदर छोटे छोटे से रॉक पार्टिकल्स भी मिल जाते हैं जो कंकर होते हैं, है ना? पत्थर छोटे छोटे से। सो ये जो सॉइल है वो भी मिक्सचर है एंड वो सारी चीजें हम फिजिकली देख सकते हैं। मिट्टी का हम मिट्टी को हम अलग देख सकते हैं, उसके अंदर जो छोटे छोटे से पत्थर होते हैं हम उसको भी देख सकते हैं।
उसके अंदर इन केस और कुछ है, सपोज अगर किसी पेड़ के नीचे की मिट्टी आप देख रहे हो तो पेड़ की छोटी छोटी लीव्स जो सूख के गिरी होंगी उसको भी हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, राइट। सो सॉइल इज ऑल्सो अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। सी द नेक्स्ट वन इज मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। टू इमिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर भी हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज आयरन फिलिंग्स मिक्स्ड विथ सॉइल। अगर सॉइल के अंदर हम आयरन फिलिंग्स को मिक्स कर दें देन दैट सोल्यूशन विल बी हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मिक्स नहीं होगा एंड फिजिकली हम आयरन फिलिंग्स को एंड सॉइल को सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये था पूरा एक डिफरेंशिएशन बिटवीन हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर्स, ओके। इन केस अगर आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ये प्रॉपर वे है किसी भी टाइप के डिफरेंशिएशन को शो करने का, ठीक है। पहले उसके पॉइंट्स को मेंशन कीजिए आप एंड इन द लास्ट डोंट फॉरगेट टू मेंशन द एग्जांपल्स, ओके। विदाउट एग्जांपल these things are incomplete, okay। So students, that's all for today's session. We will be back with some more quality videos. Till then, keep studying and happy learning. Thank you for watching the video.